हेलो नमस्कार बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल द ऑस क्लासेस पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लॉक चैप्टर का जो है तीसरा सेशन आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जानते हैं एक प्रैक्टिस का जो हमारा शेड्यूल है, जो भी पढ़ाने का तरीका है, पहले थ्योरी फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपनी क्लास नंबर 3 को आज ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोग जो केस पढ़ रहे थे उस सारे केस में हमने ये देखा था कि जितने केस हो सकते हैं उन सारे केसों को हमने अच्छे से समझा था। जैसे जैसे यहाँ पे केस नंबर 1 जो हमने देखा था वो था क्या? संपाति का केस। कौन सा केस? तो कहेंगे सर संपाति का केस। संपाति का मतलब क्या होता है? तो कह सकते हैं सर ओवरलैपिंग केस। क्या? ओवरलैपिंग केस। तो देखिए, जो ओवरलैपिंग केस होता है, कल मैंने बताया था कि संपाति का मतलब ये होता है कि जब थीटा की वैल्यू कैटेगरी हो 0, यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर क्या करें, मतलब बैठ जाएं। अब जैसे देखिए, दूसरी स्थिति में हमने आपको बताया था विपरीत का केस। कौन सा केस? विपरीत का। और जो विपरीत का केस होता है, जो विपरीत का केस होता है, विपरीत, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट बेस्ड टाइप। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे तीसरा जो पैटर्न पढ़ने जा रहे थे, उस पैटर्न को हम लोग क्या बोल रहे थे? समकोण। तो समकोण, समकोण पर आधारित प्रश्न, समकोण की स्थिति पर आधारित प्रश्न, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? राइट एंगल। क्या बोलते थे? राइट एंगल। इसके बाद ये तीनों सिचुएशन पे हमने रिलेटेड आपको क्वेश्चन सारे कराए थे। ठीक है। इन जब क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि इनके बारे में हमने आपसे चर्चा वहाँ पे डिटेल में किया था। तो एक बार आइए हम फिर से चर्चा कर देते हैं इसी एक वीडियो में। अगर आपने पीछे ना भी देखा हो तो तीनों सिचुएशन को एक साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। अब जैसे हम आपसे पूछ लें कि भैया ये बताइए कि 10 बज के कितने मिनट, हम कह दें 10 बज करके 10 से 11 बजे के बीच आपको ये बताना है कि यहाँ पे घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, कब विपरीत होंगी, और तीसरी सिचुएशन कब वो समकोण होंगी। ठीक है। अब मैंने यहाँ के लिए बताया था, ट्रिक क्या बताया था? ट्रिक यहाँ के लिए मैंने ये बताया था कि अगर कहीं पर हमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि संपाती कब होंगी, तो मिनट बराबर मैंने बताया था 60/11 और इनटू क्या बताया था? T1। यहाँ के लिए मैंने क्या ट्रिक बता रखी है कि मिनट बराबर होता है 60/11 और इनटू, एक बार हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक बार हम लोग यहाँ पे 6 को क्या मानते हैं? बेस। और 6 को बेस मान करके हम लोग T1 टाइम तक जाते हैं। किस दिशा में? तो कहेंगे सर क्लॉकवाइज दिशा में हम लोग जाते हैं, यानी घड़ी के दिशा में। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर नजदीक है तो आप उल्टे चले जाइए, नहीं, हमेशा घड़ी के दिशा में। और जो मैंने समकोण की स्थिति बताई थी, तो समकोण के लिए देखो 3 टाइप से इसको आप समकोण सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको क्लास में पीछे बताया है, लेकिन उसमें से जो सबसे अच्छा टाइप हमें लगता है वो मिनट बराबर होता है 60 बटे कितना? 11 और T1 प्लस माइनस क्या होता है? 3 होता है। इसकी भी चर्चा हमने पीछे कर रखी है। और इसकी जो ट्रिक है, मिनट बराबर वो क्या होता है? 60/11। इसको भी समझ लीजिए, मिनट बराबर क्या होगा? 60/11 और इनटू क्या होता है? पहला समय होता है। उम्मीद है यहां तक आप सभी लोगों को बातें हमारी समझ में आई होंगी। अब जैसे यहाँ पे पूछा कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होंगी, तो आप ये बताओ 10 और 11 के बीच में कहा है तो 10 ही तो पहला समय है। तो मिनट की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो 60/11 और जो पहला समय आपका होगा वो 10 होगा, यानी मिनट का मान कितना हो गया? 600 बटे कितना? 11। और इसकी वैल्यू होगी 11 पचे 55 और 11 चौक 44, 54 से ही 6 बटे कितना मिनट हो गया? 11 मिनट। यानी जो घड़ी की संपाती वाली सुइयां होंगी वो आपकी क्या होंगी? 10 बज करके 54 से ही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी? संपाती होंगी। जैसे इस घड़ी को अगर हम लोग लेके आए आपके सामने, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे
इस वाली सुई को ध्यान से देखिए। जब 10 और 11 बजेगा तो 10 बजे घंटे वाली सुई 10 पे और मिनट वाली सुई क्या होगी 12 पे। तो ये सुई क्या करेगी, ये आपस में ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ पे आएगी तब तक ये घंटे वाली सुई यानी यहाँ पे आसपास मुलाकात होगी 55 के, और देखिए 10:54 के आसपास इनकी मुलाकात हो रही है। अब अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया है कि मिनट बराबर, यहाँ के लिए हमने बताया है कि यहाँ के लिए हमने ये बताया है कि मिनट बराबर क्या होगा, मिनट बराबर होगा 60/11 और किसको बेस मानना है 6 को, और 6 से कहाँ जाना है T1 टाइम तक यानी 10 तक। तो आप अच्छे से जानते हैं कि मिनट बराबर होता है 60/11 और 6 से 10 बजे तक जाएंगे तो 6 से हमेशा 6 से कहाँ तक 10 तक, तो 6 4 कितना घंटे चलना पड़ेगा 4, और मिनट बराबर हो जाएगा 240 बटे कितना 11, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 11 दूना 22 और 2 21 से ही 9 बटे कितना हो जाएगा 11 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि विपरीत जब होगी तो वो 10:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं विपरीत होती हैं। अब विपरीत का मतलब 180 अंश। अब जैसे इसमें देखिए 10 बजेगा यहाँ पे, 10 कैसे बजेगा यहाँ पे, तो कहेंगे सर 10 ऐसे बजता है, ये हो जाएगी इस पे। तो जब ये सुई ऐसे टिक टिक करते हुए इसके आसपास आएगी तब इनके बीच में 180 अंश का एंगल बनेगा, और जब 180 अंश का इनके बीच में जब एंगल बनेगा तो आप अच्छे से जानते हैं तब इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि विपरीत हुई है। तो देखो एक्यूरेट कितना आया 10 सही 1/9। अब देखिए आगे जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस वाले को देखो, क्योंकि देखो समकोण मैक्सिमम कितनी बार होती है 2 बार, केवल 9 से 10 और 3 से 4 के बीच में माना एक बार जाता है। ठीक, चलिए तो ये बताइए मिनट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 60/11 और T1 का मान कितना होगा, T1 का मान होगा 10 और प्लस माइनस कितना होगा 3 होगा। तो जो मिनट की वैल्यू होगी, जो यहाँ पे मिनट की वैल्यू होगी वो मिनट की वैल्यू कितनी आएगी तो 60/11। अब देखो एक बार हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे प्लस और दूसरी बार क्या लेंगे माइनस। अगर हम लोग प्लस लेंगे तो मिनट हो गया 60/11, 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना घंटा आ गया 13 घंटा, और घंटा कभी 12 से अधिक हो नहीं सकता, तो ये 12 हम उसमें से क्या करेंगे घटाएंगे। 12 कब घटाएंगे जब 12 घंटे से ऊपर आएगा, और 12 कब जोड़ेंगे जब वैल्यू ऋणात्मक हो। तो देखो 60 को 11 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 5 सही 5 बटे कितना मिनट 11, यानी पहला समय आ गया 5 सही 5/11। और अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले मिनट की बात करें तो दूसरा वाला जो मिनट आएगा वो आएगा 60 बटे कितना 11 और इनटू आप जानते हैं 10 से 3 जाएगा तो 7 आएगा, 7 छंग 42, 420 बटे कितना आएगा 11, यानी ये हो जाएगा 11 3 33, 11 8 88, 38 सही 2 बटे कितना होगा तो 38 सही 2 बटे 11 इसका क्या हो जाएगा दूसरा मिनट हो जाएगा मान। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 बज करके क्या, यहाँ पे 10 बज करके कितना बज करके तो कहेंगे 10 बज करके 5 सही 5/11 मिनट पर 11 मिनट पर पहली बार समकोण होगी, और 10 बज करके 38 सही 2/11 दूसरी बार क्या होगी समकोण की स्थिति में आएगी। और यहाँ का जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा तो कहेंगे 10 बज के 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी विपरीत होंगी। और जो यहाँ का जवाब आएगा वो आएगा 10 बज के 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी संपाती होंगी। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में कब होंगी, तो एक दिशा का मतलब होता है जब वो घड़ी क्या हो विपरीत हो और जब वो घड़ी क्या हो संपाती हो। एक दिशा का मतलब संपाती और विपरीत दोनों होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे 10 और 11 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों की दिशा कब सेम होगी तो एक होगा इतने मिनट पे और एक होगा इतने मिनट पे। तो हमें उम्मीद है कि ये शॉर्टकट वीडियो आपको यहाँ का तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। देखिए हम लोग घड़ी की स्थितियों से संबंधित प्रश्न पढ़ चुके हैं और मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, जैसे मिनट बराबर इन सारे टाइप के क्वेश्चनों को अकेला मिनट बराबर 2/11 30 T1
प्लस माइनस क्या होता है थीटा। ये सब पढ़ाया जा चुका है, इस फार्मूले का यूज भी, और मैंने बताया था कि इस फार्मूला बड़े काम का चीज है जो घड़ी को लगभग अकेले ही समाप्त करने की क्षमता रखता है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है या हमको आपको किसी को भी, तो देखिए 4 तथा 5 बजे के बीच में वह समय बताइए जब दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि हमने आपको फार्मूला बता रखा है कि मिनट बराबर कितना होता है 2/11 और 30 T1 प्लस माइनस क्या होता है थीटा होता है। ठीक है, अब ये बताइए अगर 4 से 5 बजे के बीच में कहा है तो 4 बज के कुछ मिनट पे तो होगा, यानी हमको यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है मिनट की, और मिनट बराबर हमने पढ़ रखा है 2/11 30 T1। T1 की वैल्यू यहाँ कितनी होगी तो कहेंगे 4 हो गया, प्लस माइनस थीटा। अब चूंकि हमको यहाँ पे थीटा डायरेक्ट दे दिया है, कै डिग्री रखना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप लोग 30 डिग्री हम लोग रखेंगे। अब ये बताइए 2/11 कितना होगा, 2/11 और आगे बनेगा 210 और प्लस माइनस कितना डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, अब एक बार हम ब्रैकेट को क्या लेंगे माइनस और दूसरी बार ब्रैकेट में क्या लेंगे प्लस, तो ये जो होगा वो होगा 2/11 इंटू माइनस लेंगे तो 210 से 30 घटाएंगे 0 और 8 3 कितना होगा 11, और ये आपका कितना हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 2/11 और 210 में 30 जोड़ोगे तो उत्तर कितना होगा 240, तो ये हो जाएगा कितना 360 बटे कितना होगा 11, तो 11 तिहाई कितना होगा 33, 11 तिहाई कितना होगा तो 11 तिहाई 33, 11 दूना 22, 32 सही 8 बटे कितना होगा 11 मिनट, और जो दूसरा समय होगा वो होगा 480/11, यानी 11 चौक कितना होगा 44, 4 40, 11 तिहाई 33 और ये हो जाएगा 43 सही 7 बटे कितना मिनट 11। अब ऐसा प्रश्न आप देखिए, ऑप्शन ऐसा कहाँ है, तो 32 सही 8 बटे कितना 11 और 43 सही 7 बटे कितना हो जाए 11, तो यहाँ पे ऐसा कोई जवाब हमको मिल नहीं रहा है। तो देखिए ये हो गया 4 3 12, देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई, कैलकुलेशन में गलती हुई है थोड़ा सा, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, इस तरीके की कहानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया था। तो एक बार आइए देखते हैं हम लोग क्या था इसमें, गलती क्या थी भाई, हाँ ये गलती हुई थी, तो इस पे हम लोग ये फिर से करते हैं। 2 बटे कितना हो जाएगा तो कहेंगे ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा 2 बटे कितना 11 और ये हो जाएगा 120 प्लस माइनस कितना 30, तो एक बार प्लस लेंगे और दूसरी बार क्या लेंगे माइनस, तो 2 बटे कितना हो गया 11, 120 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा 150 और 2/11 इंटू 120 से 30 गया 90, 90 दूना 180/11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 यानी 70 बना। ठीक है, 11 एकम 11 70, तो 11 छंग 66, 16 सही 4 बटे कितना हो गया 11 मिनट, तो 16 सही 4 बटे 11 मिनट। ऊपर देखिए पहला ऑप्शन 15 दूना 300 और बटे कितना हो गया 11 दूना 22, 22 के बाद आ गया 11 सते 77 यानी 27 सही 3 बटे कितना हो जाएगा 11 मिनट। यानी यहाँ पे हमारे दो प्रश्न एक साथ ऑप्शन सही हो रहा है, ये भी सही है, ये भी आपका क्या है सही ऑप्शन है और ये भी आपका ऑप्शन सही लग रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फाइनल उत्तर हमारा किसके साथ जाएगा तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी के थ्रू हम लोग पहुंच जाएंगे। उम्मीद है यहां तक बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुइयां एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर कब होंगी? जब देखिए 30 मिनट की दूरी का शब्द यूज किया है तो आपको मैंने बताया था एक गैप बराबर कै डिग्री होता है तो कहेंगे 6 डिग्री। तो आप ये बताइए 30 गैप का मतलब क्या होगा तो 30 गुणे कितना होगा 6 यानी बराबर थीटा की वैल्यू कै डिग्री होगा 180। तो यहाँ जो मिनट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 180 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मिनट बराबर मैंने आपको बताया कि मिनट बराबर क्या होता है 2/11 और 30 T1 T1 हमारा कितना है तो T1 हमारा कितना है 5 है और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। तो 2 बटे कितना हो गया 11। अब देखिए 180 डिग्री एक के बार बनता है, पिछली क्लासों में हम सीख भी चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं 2/11 हो गया 5 तिहाई 15
150 और प्लस माइनस कितना हो गया 180 होगा। मैंने आपको दोनों लेके पीछे बताया है और यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, प्लस ले लेंगे यहाँ पे बस, ठीक है। तो प्लस जब लेंगे यहाँ पे वैल्यू प्लस लेंगे, माइनस होने पर क्या होगा पीछे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 8 5 13 और 1 1 2 1 कितना हो गया 330, 11 तिहाई कितना हो गया 33, 30 दूना कितना हो गया 60, यानी 5 और 6 के बीच में कहा है। तो ये जो फाइनल उत्तर आएगा ये 5:60 होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर है 6 बजे के बराबर है। तो ऐसा ऑप्शन केवल सी यहाँ पे दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 से 4 बजे के बीच में वह समय बताइए जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी पर होगी। तो आप जानते हैं 1 गैप 6 डिग्री, तो 7 मिनट बराबर कै डिग्री होगा, तो 7 मिनट बराबर होगा 7 छंग 42 डिग्री, तो 42 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक। तो वही काम फिर से आइए हम लोग शुरू करते हैं। मिनट की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, मिनट बराबर क्या होगा तो 2 बटे कितना होगा, तो यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं। मिनट बराबर क्या होगा 2 बटे 11 और ये हो जाएगा आपका कितना 30 T1, T1 की वैल्यू कितनी है 3 और थीटा की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 42 डिग्री। अब ये 2 बटे 11 हो गया, 30 तियां कितना हो गया 90 और प्लस माइनस कितना डिग्री 42 डिग्री, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले हैं माइनस और एक बार हम लोग क्या लेने वाले हैं प्लस, तो ये हो जाएगा 2 बटे कितना 11 और यहाँ पे देखिए 90 में एक बार हम लोग 42 को घटाएंगे और एक बार हम लोग 2 बटे 11 लेकर 90 से 42 को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बताइए 2 बटे कितना हो गया 11 और 90 से 42 गया कितना हो गया 8 और 8 से 4 गया कितना हो गया 48, तो 2 बटे कितना हो गया 11 और 90 में 42 जोड़ेंगे 9 4 13 कितना हो गया 132, इसको काटेंगे 11 दूना 22, 12 दूना कितना आ गया 24 मिनट और यहाँ पे 48 दूना कितना होगा 96 बटे 11, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी इधर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगी कितना 11 अठे 88, तो 11 अठे कितना आएगा तो कहेंगे 11 अठे 88, 88 इसमें और जोड़ देंगे तो 88 8 कितना हो जाएगा 96, यानी इसका जो टाइम होगा वो 2 मिनट होगा। एक आपका क्या होगा 8 सही 8 बटे 11 मिनट और दूसरा जो होगा टाइम वो 24 मिनट होगा, ऑप्शन नंबर सी भी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है इसको समझिएगा। 3 से 4 बजे के बीच में वह समय बताइए जब मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या हो 7 मिनट की दूरी आगे हो। कौन आगे हो मिनट की सुई, तो मिनट की सुई आगे होने का मतलब वो कई मिनट होगा 24 मिनट, तो यहाँ पे फाइनल उत्तर सी होगा। अगर पीछे कहा होता तो मिनट वाला ये होता, आगे कह दिया इस नाते 24 मिनट यहाँ का क्या होगा राइट जवाब होगा। लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी, ठीक है, तो यहाँ पे गलती मत करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 3 तथा 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट का गैप, 5 मिनट बराबर कितना होगा 5 छक कितना 30 डिग्री। ये ऐसा 30 से क्यों होता है गुणा पीछे बताया जा चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मिनट बराबर क्या लगा सकते हैं 2 बटे कितना 11 और 30 T1, T1 की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब आप लोग जरा बताइए मिनट बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 बटे 11, अगर यहाँ पे 30 दिया कितना होगा 90 और प्लस माइनस कितना होगा 30 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे माइनस, तो 2 बटे कितना होगा 11, इसके बाद 90 से माइनस 30 करेंगे और दूसरी बार प्लस लेंगे तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे 2 बटे 11 और 90 में कितना जोड़ देंगे 30 जोड़ देंगे, 90 में कितना जोड़ेंगे 30, तो 2 बटे 11 हो गया और इंटू कितना हो गया 60 और 2 बटे कितना हो गया 11 और इंटू कितना हो गया 120, तो 60 दूना कितना होगा 120 बटे कितना 11, 11 एक कम 11 और धामा 110, 10 सही 10 बटे कितना हो जाएगा 11 मिनट और ये हो जाएगा 240 बटे कितना होगा 11, तो 11 दूना 22 और 2 11 एक कम 11, 21 सही 9 बटे कितना होगा 11 मिनट। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब 2 होगा, एक होगा 3:10, एक होगा 21 मिनट, तो 3 कितना मिनट 10 और कितना होगा 21, कितने बज के कहेंगे पहला समय हमारा कितना है 3, तो 3:10 सही 10 बटे 11 और दूसरी बार क्या होगा 3:27 सही 9 बटे 11 नहीं, ये आपका होगा सी ऑप्शन यहाँ का क्या होगा राइट जवाब होगा। उम्मीद है समझ में बात आई रही होगी। अब आप जानते हैं कि इस फार्मूले का यूज कितना हो रहा है। अब देखिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला टाइप जो है हमारा पेंडुलम वाला है, लेकिन कुछ चीज़ है आइए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। कभी कभी पेपर में हमारे ये भी पूछ लिया जाता है कि फला समय के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ बनते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आपको दो मेथड सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दो सुइयों के बीच में क्या ज्ञात करना, एंगल। एंगल अब हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर रहे होंगे, और जो एंगल होता है यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है उसी को हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। जैसे हमसे कोई पूछ ले कि सर ये बताइए यहाँ पे कि 4:40 पर 4 बज के कितने मिनट पे 40 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 4:40 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो 4 बज के अगर हमसे बोला गया कि 40 मिनट में कितने अंश का मिनट और घंटे की सुई के बीच में एंगल बनेगा, तो इसका फार्मूला मैंने बताया है कि मिनट बराबर क्या होता है 2/11 और 30t1 और प्लस माइनस क्या होता है थीटा होता है। तो मिनट की वैल्यू कितनी हो गई 40 और ये हो गया 2/11 और 30t1, t1 की वैल्यू कितनी है 4 है और थीटा की वैल्यू आपसे पूछा ही गया है। अब देखिए इस फार्मूले का यूज फिर आ गया, मतलब संपाती का केस, विपरीत का केस, समकोण का केस, ये सब तो ये फार्मूला देता ही है, लेकिन आप देखिए ये कोई विशेष एंगल भी पूछता है तो वहां का भी उत्तर ये देने में सक्षम है। तो 2 से इसको जब काटेंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, 11 दूना 22, ये कितना हो गया 220 और ये हो गया 120 और प्लस माइनस कितना होगा थीटा। तो प्लस माइनस थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, प्लस माइनस जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 220 बटे कितना 120। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 100 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट नजर आया। ठीक है, अब जरा आप लोग एक बात और इमेजिनेशन करिए कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान दें कि ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और कितना हो गया 11। जैसे मान लो ये कोई सुई घड़ी है, तो ये बताओ 4:40 कब होता है, तो 4 से थोड़ा सा आगे घंटा और 40 का मतलब इस पे, तो इनके बीच में कै डिग्री का कोण बनेगा। तो कहेंगे सर यहाँ पे दो प्रकार के एंगल बनते हैं। एक तो एंगल बनता है अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब समझ रहे होंगे इनर एंगल। ठीक है, जो 100 अंतः कोण जो होता है इसका मान सदैव 180 डिग्री से क्या होता है छोटा। और एक कोण आपका यहाँ पे बन रहा होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे बाह्य कोण। क्या बोलेंगे बाह्य कोण। और जो सर बाह्य कोण होता है ये सदैव और सदैव ये 180 से क्या होगा बड़ा होगा। तो यानी घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच में सदैव कितने कितने अंश का कोण बनता है, तो कहेंगे वो तो ठीक है 0 से लेकर के 360 तक बनता ही है, लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है कि कौन सा उत्तर दें, अंदर वाला कि बाहर वाला। तो देखिए अंतः कोण तो हमको समझ में आ गया कि ये कितना है 100 डिग्री है। कितना डिग्री 100, और जानते हैं टोटल 360 होगा, तो 360 से जब 100 डिग्री हटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये आ जाएगा 260। यानी जो बाह्य कोण निकल के आया ये निकल के आया 260 डिग्री, और जो ये वाला एंगल निकल के आया ये कै डिग्री निकल के आया 100 डिग्री। अब मान लीजिए पेपर में आपके सामने क्वेश्चन ये आया, ठीक है, अब क्वेश्चन आया तो ये गलती मत करिएगा, रेलवे वगैरह एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है तो बच्चे गलत भी कर देते हैं, और हमने देखा है कि कभी कभी दोनों ऑप्शन में होते हैं। जैसे क्वेश्चन सीधा यही पूछेगा कि 4:40 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का एंगल बनेगा। तो आपके सामने देखिएगा यहाँ पे समस्या क्या आती है कि ऑप्शन में ये दे देगा ये दे देगा कि 100 डिग्री, और ये भी दे देगा 260 डिग्री, और ये भी दे देगा 140, और मान लीजिए दो दिया 250 डिग्री।
तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इतना सिर्फ बोला गया है कि 4:40, 3:20, कुछ भी बोला गया है इस तरीके से, तो हमेशा उत्तर हम लोग क्या देंगे, 180 से जो छोटा वाला होगा, यानी इसको पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे और इसको क्या रखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 260 भी आ रहा है, 100 डिग्री भी आ रहा है, लेकिन चुनना जब एक पड़ जाए तो हम लोग कौन सा चुनेंगे, 100 डिग्री, छोटा वाला। अब पता ये चला कि यहीं पे अगर ऑप्शन ऐसे बन गया होता, यहाँ पे 260 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 265.5 डिग्री, तो यहाँ पे फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता भी 140 डिग्री, तो हमारा उत्तर किस पे जाता, 260 डिग्री पे यहाँ पे जाता। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। तो देखिए इस बात को आज जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका आया हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आप चले आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एंगल निकालने के एक मेथड को तो सीख चुके हैं, आइए हम लोग दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला मेथड हम लोग सीख चुके हैं। देखिए अगर आपसे हम पूछें 4:40 पे, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि 7:45 पे, हम आपसे कह दें 8:32 पे, 8:32 नहीं, अभी हम ऐसे कुछ करेंगे जो आपको आसानी से पहले समझ में आ जाए। जैसे हम कह दें कि 1:15 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो फार्मूला वाला तो आप मेथड समझ ही चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यार, जब घंटे वाली सुई 4 पे होगी तो घंटे वाली सुई किस पे होगी, 4 पे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 40 का आधा यानी मिनट का आधा करिए, क्या डिग्री होगा, मिनट का आधा क्या डिग्री होगा। पहला काम आप लोग करेंगे क्या, इसमें मिनट का आधा करेंगे, तो मिनट का आधा 40 का आधा कितना डिग्री हो गया, 20 डिग्री, ऐसे रख दीजिए। अब 20 डिग्री या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, कैसे जुड़ेगा अभी हम बताते हैं। देखिए घंटे पे 4 होगा तो मिनट पे कौन सी सुई होगी, तो कहेंगे सर 8 होगा, क्योंकि जब मिनट वाली सुई 8 पे होती है तभी तो कहते हैं 8×5 40 मिनट का हो रहा है। तो जब 4:40 होगा तो घंटे 4 पे मानी जाएगी और 40 मिनट 8 पे मानी जाएगी। अब आप बताइए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने आ गया, तो कहेंगे 4, और हर गैप का एंगल रखता है 30 डिग्री। मैंने आपको बता रखा है कि आप जानिए ये 1 है ये 2 है, तो इनके बीच में कितने पॉइंट होते हैं, 5, और एक पॉइंट के बीच में 6 डिग्री, तो 5 पॉइंट के बीच में कितना, 30। तो इसी नाते हर गैप 30 डिग्री का होता है हर घंटा। तो 4 3 कितना हो गया, 120 हो गया। कितना हो गया, 120। अब यहाँ पे देखिए घंटे का मान क्या हो गया, कम, और जब घंटे का मान कम होता है तो माइनस करते हैं। 120 से 20 घटा दीजिए, क्या डिग्री आ गया, 100 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे है, इसको देखिए, घंटे वाली तुरंत 45 का आधा करिए, तो 45 का आधा जब करेंगे तो आप बताइए क्या डिग्री आएगा, 22.5 डिग्री आएगा। आप बताइए घंटे वाली सुई किस पे होगी, 7 पे, तो मिनट वाली सुई किस पे होगी, 9 पे। तो कितने घंटे का गैप, 2 का, और 2 गुणे 30, 30 दूना कितना होगा, 60। अब 60 इसमें या तो जुड़ेगा या तो क्या होगा, घटेगा। तो कहेंगे यहाँ पे घंटे का मान कम है तो इसको क्या करेंगे, कम। तो जब कम कर रहे होंगे तो ये आपका क्या डिग्री होगा, 5 होगा, और ये 9 से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और ये आपका 5 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 37.5 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे क्या डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, अभी फार्मूले से दिखाए थे। अब जैसे 8:20 कहा, तुरंत 20 का आधा कितना हो गया, 20 का आधा कितना होगा, तो कहेंगे सर 20 का आधा जो हो जाएगा वो होगा 10 डिग्री, और ये 8 पे होगा तो ये 5 पे होगा। तो कितने का गैप आया, 3 का, और इंटू कितना, 30, 30 तिया कितना होगा, 90 होगा। अब 90 में या तो 10 जुड़ेगा या तो क्या होगा, घटेगा। तो मैं देख रहा हूं घंटे का मान क्या है, बड़ा है, और बड़ा होने पर क्या करेंगे, प्लस, छोटा होने पर क्या करेंगे, माइनस, छोटा होने पर क्या करेंगे, घंटा माइनस। यहाँ घंटा बड़ा हो गया तब की प्लस हो गया, 90 10 का डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। 8:20। अब 1:15 पे कहा है तो तुरंत 15 का क्या करिए आप लोग, 15 का करिए आधा, 15 का आधा होता है 7.5 डिग्री, और ये सुई 1 पे होगी तो ये किस पे होगी, 3 पे। डिफरेंस कितने का आया, 2 का, और 2 गैप 30 डिग्री के हिसाब से कितना आ गया, 60। 60 में मिनट का आधा या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। घटता कब है, जब घंटा कम हो। घंटा यहाँ देखो 3 से कम है तो घटा दीजिए, ये हो गया आपका कितना, 5, और ये हो गया आपका 7 2 कितना, 9, और ये हो गया
52 डिग्री। उम्मीद है बात समझ में सबको आई होगी। अच्छा, अगर ये 100 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा? 260 डिग्री होगा। आंतरिक कोण 37.5 है तो बाह्य कोण क्या होगा? 360 माइनस 37.5, जिसका अर्थ होगा 0.5, 2 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 322। 322 डिग्री आपका यहाँ पे क्या होगा? 322 दशमलव कितना होगा? 5 डिग्री। लेकिन ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी पे होता है, यहाँ पे ये सेकेंड प्रायोरिटी पे होगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन होता है? 180 से छोटा वाला। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। चलिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे अब क्वेश्चन पलट दें। जैसे देखिए यहाँ पे 5 9 45, 5 8 40, 5 चौक 20। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हुई है, यहाँ पे देखिए 5 पे नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा? 4 पे होगा। और 8 और 4 का गैप कितना होगा? 4 का, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12, यानी ये हो जाएगा कितना? 120। और 120 ये होगा, 120 में क्या होगा? 10 जुड़ जाएगा क्योंकि घंटा बड़ा है। तो ये हो जाएगा कितना डिग्री? 130। और 130 होगा तो 360 से 130 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना? 230 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप सबको पता ही होगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, एक हम क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जहां पे दिक्कत आपको हो सकती है। जैसे हमने कहा कि 3 बज के अब हमने कह दिया कि 27 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आप 27 का पहले आधा करिए। 27 का आधा कितना होगा? तो कहेंगे 2 1 2 और 2 तिहाई 6, यानी 13.5 डिग्री। यहाँ पे 27 का क्या हो गया? आधा। पहला काम मिनट का क्या करना है? आधा। पहला काम मिनट का आधा। घंटे वाली सुई जब 3 पे होगी तो यहाँ मिनट वाली सुई किस पे होगी? तो वैसे तो 25 होता है तो 5 पे, 20 होता है तो 4 पे, तो इसको 5 से भाग करो तो 5 चौक कितना हो गया? 20। और 20 निकल गया, 7 बचा, पचाहम 25 हो गया। पचाहम कितना हो गया? 25। और 25 अगर निकलेगा 27 से तो कितना बनेगा? 2। तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा? 4। तो बताइए यहाँ कितने का गैप आया? तो गैप बनेगा जो, तो वो बनेगा 2.4। और प्रत्येक गैप कै डिग्री का? 30 डिग्री का। अब 13.5 इसमें या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। तो यहाँ घंटा बार अब की बार क्या हो गया? कम। तो फिर कम करिए, तो दशमलव से इस जीरो का प्रभाव खत्म। 24 तिया 72, 72 से 13.5 जब हम लोग घटा रहे होंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 11 से 3 गया कितना? 8, और ये हो गया आपका कितना? 6 से 1 गया कितना हो गया? 5, यानी 58.5 डिग्री आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मिनट, अगर फार्मूले का यूज यहाँ पे करना हो तो आप फार्मूले से भी जा सकते हैं, इसमें कोई संशय दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो फार्मूले से सर कैसे हम लोग जाएंगे? तो आइए हम लोग समझते हैं। मिनट का मान यहाँ कितना है? 27 है। अब बताइए 2/11 इधर आएगा तो 11 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद 30 T1, T1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, और यहाँ पे 3 रखो। और थीटा की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो 11 सते 77, 11 दूना 22, और 22 7 कितना होता है? 29, और बटे कितना होगा? 2। तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, और 2 अट्ठे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 30 तिया कितना? 90, और प्लस माइनस कितना होगा? थीटा होगा। अब देखो कहानी आगे बढ़ाइए। 90 इसमें से घटाएंगे तो दशमलव कितना होगा? तो दशमलव कितना होगा? 5 होगा। और 8 से 0 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद आपका ये हो जाएगा कितना? 9 5 14, यानी हो जाएगा 58 दशमलव कितना हो गया? 5। ये किसकी वैल्यू आ गई? प्लस माइनस थीटा। तो आप ये बताओ 58.5 फार्मूले से भी आया और डायरेक्ट मेथड से भी आया। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम आपको और लेकर के समझा देते हैं, जिससे आपको किसी बात की कोई परेशानी दिक्कत इसमें हो ना। जैसे हम आपसे कह दें कि ये बताइए भैया 9:35 पे कितने अंश का कोण बनेगा? और एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2:56 पे कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन लेकर के हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे क्लिक करेंगे। तुरंत मिनट का आधा, 35 का आधा कितना होता है? 17.5। पहला काम ये करिए। अब ये बताइए जब 9 पे होगी तो ये वाली क्या होगी? 5 सत्ते 35,
5 सत्ते 35। अब ये बताओ यहाँ पे घंटा वाली सुई 9 तो ये किस पे मानी जाएगी? 7 पे। कितने का गैप है? 2 का। प्रत्येक गैप के डिग्री 30 डिग्री। और 17.5 बताइए जुड़ेगा कि घटेगा? तो 17.5 यहाँ पे क्या होगा? जुड़ेगा, क्योंकि अब की बार घंटे का मान क्या है? ज्यादा, तो ज्यादा कर दीजिए। 30 दुनाई कितना हो गया? 60 में 17.5 ऐड करिए तो ये हो जाएगा कितना? तो कहेंगे ये हो जाएगा 77 दशमलव कितना? 5 डिग्री। और जो दूसरा वाला एंगल होगा, जैसे 9:35 आपको लाना है, तो आप अच्छे से जानते हैं, जैसे एक घड़ी हम लेकर के आपके सामने ला रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक घड़ी कोई सी भी आपके सामने रखें, तो जैसे देखिए ये घड़ी है, क्या है? घड़ी है। अब जैसे ये घड़ी आपके सामने हमने रखा, तो ये बताइए इस घड़ी में कितना बज रहा है? 9:35। तो 9 यहाँ पे होगा घंटा, और 35 कब होता है? जब यहाँ पे हो। तो आप बताओ इसके बीच में कै डिग्री का कोण बनेगा? 77। अब इसे देखो 30 और 30 कितना? 60। और 35 कब होता है? 35 तब होता है जब, देखो 35 तब होता है जब ये सुई 7 पे हो, तो ये सुई किस पे होगी? एग्जैक्ट 7 पे होगी। और घंटे वाली सुई लगभग 10 के आसपास होगी, तो यहाँ पे क्या डिग्री का कोण बनेगा? 77.5। और ये फिर पूरा कितना बनेगा? तो 360 से आप लोग क्या करेंगे? 77.5 घटाएंगे, तो ये 0.5 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200 कितना? 82.5। यानी ये हो जाएगा 282.5 डिग्री। ये दूसरे वाले बात यहाँ पे आएगी, और पहला ये होगा। तो पहला प्रेफरेंस उत्तर का ये होगा, दूसरा प्रेफरेंस क्या होगा? ये होगा। अगर हम यहाँ पे दूसरे वाले की बात करें कि दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे कैसे क्लिक होगा, तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए जैसे 2:56 कहा है, तो ये घंटे वाली सुई 2 पे होगी। ठीक है, किस पे होगी? 2 पे होगी। तो जब ये वाली सुई 2 पे होगी, तो आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि ये तो 2 पे होगी, तो ये किस पे होगी? 5 से भाग करो। 50 होता तभी कह देते 10। तो यहाँ पे 5 एक्के 5, और ये हो जाएगा कितना? 5 एक्के 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 11 दशमलव कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे जब अंतर निकालेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9 दशमलव कितना? 2, और इंटू कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30। और मिनट का आधा 56, 56 का आधा कितना होता है? 28। सदैव मिनट का क्या करते हैं? आधा। अब ये जुड़ेगा कि घटेगा? तो कहेंगे घटेगा, क्योंकि अब की बार घंटा कम है, तो कम करिए। दशमलव से 0 खत्म, 3 दूनी 6, 3 नवा कितना हो गया? 27 से 28 घटाइए, तो ये हो जाएगा 8 16, और ये हो जाएगा कितना? 6 से 2 गया, कितना हो गया? 4, और ये हो जाएगा 248 डिग्री। लेकिन आप जानते हैं ये वाला जो कोण आया, ये 248 क्या है? 248 जो है 360 से 180 से क्या है? बड़ा। और इसका प्रेफरेंस जो हम लोग देते हैं, वो सेकंड प्रेफरेंस पे इसको हम लोग रखते हैं। तो ये सेकंड प्रेफरेंस पे आएगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? तो फर्स्ट प्रेफरेंस निकालने के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि 360 से 248 को जब हम लोग घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 112 डिग्री। तो 2:56, 2 ये होगा, और 56 मिनट यहाँ के आसपास होगा, तो ये आपका कितना डिग्री होगा? 248, और ये हो जाएगा कितना? 112 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 180 से छोटे वाले को ही हम पहला प्रेफरेंस यहाँ पे रखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि घड़ी का यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वीडियो धैर्यपूर्वक देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको पुलिस भर्ती के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई। थैंक यू।